प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। भावाश्रय फल की श्रृंखला आरंभ है। इस श्रृंखला के तहत मेष लग्न के बाद वृषभ लग्न में ग्रहों को रखकर फल कथन कहा जा रहा है। आज वृषभ लग्न में हम शुक्र की बात करेंगे। इससे पूर्व गुरु का फल कथन हो चुका है। शुक्र की बात करते हैं तो अब ये वृषभ लग्न में शुक्र जो है अपनी स्वराशि का होगा। वृषभ लग्न में जब शुक्र को हम यहाँ रखते हैं तो ये स्वराशि का शुक्र हो जाएगा और ये एक मालव्य राजयोग बनाएगा मित्रों। तो व्यक्ति जो है वो स्वराशि का लग्नेश मालव्य महापुरुष योग बनाएगा। केंद्र का स्वामी है, बलवान हो जाता है। ये व्यक्ति गुणवान होगा, व्यक्ति अप टू डेट रहेगा, उसमें शुभ के गुण रहेंगे, लोगों के प्रति उसके विचार अच्छे होते हैं, प्रकृति अच्छी होती है। रोग ऋण शत्रु का भी स्वामी है, ये छठे भाव का स्वामी है। तो कहीं ना कहीं रोग देने की स्थिति में, ऋणी बनाने की स्थिति में भी रहेगा, लेकिन वो निवारण भी कर पाएगा। अब यहाँ लग्नेश जब लगन में होता है मित्रों तो अपने सम्मान के लिए ये व्यक्ति प्रयास करता है, धन के लिए प्रयास करता है और अपने बलबूते पर सफलता प्राप्त करने की तरफ अग्रसर होता है। स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जीवन अच्छा रहता है। लग्नेश लगन में बहुत अच्छा माना जाता है। सेल्फ डिपेंड होता है, आत्मनिर्भर होना चाहता है। अगर ये पीड़ित ना हो तो ये लग्नेश लगन में, और वो भी शुक्र, लेकिन ये षष्ठेश होने से कहीं न कहीं छठे भाव का, जो कि छठे भाव में शुक्र की मूल त्रिकोण राशि, तो मूल त्रिकोण राशि का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। जहाँ भी शुक्र कोई भी ग्रह जहाँ बैठता है वहाँ अपनी मूल त्रिकोण राशि के कारकत्व को ले जाता है। अभी छठे भाव में रोग ऋण शत्रु की स्थिति है तो यहाँ पे इसको संघर्ष की स्थिति भी बनती है। मैंने वृषभ लग्न में शुक्र को भी लोगों को देखा है तो वो कहीं न कहीं थोड़े से ऋणी भी देखे गए हैं, उनको समस्याएं देखी गई है, संघर्ष की स्थिति देखी गई है, कंपटीशन बहुत देखा है। तो ये स्थिति मित्रों रहती है, लेकिन आकर्षक पर्सनालिटी के होते हैं और शुक्र के कारकत्वों के अनुसार उनकी जीवन शैली होती है। तो और इसकी जो शुक्र की 7वीं दृष्टि होगी वो सप्तम पे पड़ेगी तो इनका वैवाहिक जीवन कहीं के अच्छा हो जब, लेकिन अच्छा रहेगा। तो अब इस शुक्र को हम लगन के बाद ये द्वितीय भाव में रख के देखते हैं। तो द्वितीय भाव जो मित्रों काल पुरुष का, तो ये शुक्र का ही भाव है। तो काल पुरुष की कुंडली में ये फिर स्वराशि का हो जाए, लेकिन मारक स्थान है, सौम्य ग्रह है। धन वाणी कुटुंब अच्छा रहेगा, इनका कुटुंब का ध्यान रखेंगे। लग्नेश जब जहाँ भी जाता है वहाँ के उस भाव को फोकस करता है, उस भाव को मजबूत करता है, उस भाव पे ध्यान होता है उसका, तो धन पे फोकस रहेगा। ये कुटुंब पालू होंगे, पालन पोषण करेंगे उनका। वाणी इनकी अच्छी होगी, शुक्र है, सौम्य ग्रह है, कुटुंब का सहयोग मिलेगा इनको। अच्छा भोजन, ये भोजन का भी भाव है, भोजन अच्छा मिलेगा, अच्छा प्राप्त करेंगे। गुरु के 8वें घर पे इनकी दृष्टि रहेगी तो आयुष्मान होंगे। 8वें की दृष्टि इनकी शुभ रही, शुभ ग्रह है। लग्नेश की भी दृष्टि मान लें या शुक्र की दृष्टि मान लें तो ये आयु अच्छी रहेगी और रिसर्च का काम कर सकते हैं। आराधना, ध्यान, साधना, आराधना का काम करेगा और यहाँ से ये अनअर्न्ड मनी भी कमा सकते हैं। ससुराल से पैसा और विरासत में धन आदि की स्थिति भी यहाँ ठीक है। तो द्वितीय भाव का शुक्र इस तरह से रहेगा, 8वें में अच्छे फल देंगे। अब इस शुक्र को हम तीसरे भाव में देखते हैं। तो तीसरा भाव क्या है? साहस पराक्रम का भाव है। अब लग्नेश के रूप में जब तीसरे में जाएगा तो मित्रों उसको अधिक प्रयास करने पड़ेंगे और शुक्र एक सौम्य ग्रह है तो ये तीसरे में अप्रसन्नता रहती है उनको। शुक्र भी सौम्य ग्रह और ये भाव अशुभ है तो शुक्र कोई अच्छा नहीं माना जाता है, यहाँ पे अशुभ स्थान माना जाता है, ठीक नहीं माना जाता।
और लेकिन तीसरे के लिए ये अच्छा है, यहाँ सिबलिंग के लिए अच्छा है, नौकर चाकर के लिए अच्छा है, शॉर्ट ट्रेवल जर्नी के लिए ठीक रहेगा। ये सौम्य ग्रह है। लेकिन ये यहाँ तीसरा भाव जो होता है साहस पराक्रम में उतने साहसी पराक्रमी नहीं होते हैं अपने। अब ये शुक्र जो है एक दैत्य गुरु होने से ये अपने येन केन प्रक्रिया अपना काम चला लेंगे। और इनकी दृष्टि जो 10वें पे 9वें भाव पे पड़ेगी तो पिता से संबंध अच्छे रहेंगे, इनके गुरुओं का सम्मान करेंगे, लॉन्ग ट्रेवल जर्नी करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन कर लेंगे और धार्मिक भी रहेंगे मित्रों। तो धर्म चिंतन करेंगे, पिता का सुख इनको रहेगा। भाग्य पर दृष्टि है लग्नेश की तो अच्छी होती है, भाग्यवान होंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, कामनाएं पूर्ण होगी इनकी। शुक्र से संबंधित जो फल है यहाँ मित्रों तीसरे में थोड़े कम हो जाते हैं। तो इस तरह से ये तीसरे भाव का शुक्र का फल है। तो अब हम चतुर्थ भाव में शुक्र को रखते हैं। तो ये चतुर्थ भाव में शुक्र दिग्बली होगा। तो लग्नेश जो है वो मजबूत हो जाता है, केंद्र में चला जाता है। केंद्र में लग्नेश का आना अच्छा होता है, सौम्य ग्रह है। चतुर्थ भाव शुक्र के लिए अच्छा है। माता, भूमि, भवन, मकान, वाहन पे फोकस रहेगा। मकान इनका बड़ा होगा, शुक्र जैसा मकान होगा। लग्जरी वाहन भी रहेगा, इनको वाहन का सुख अच्छा रहेगा इस पर। और सजे संवरे रहेंगे, सुखी रहेंगे। लग्नेश अच्छा चलेगा, शुक्र के रूप में लग्नेश गया है तो ये सजे संवरे रहेंगे, साफ सफाई और अच्छे आकर्षक पर्सनालिटी की रहेंगे। इनकी माता भी बहुत आकर्षक पर्सनालिटी की होगी। कर्म क्षेत्र की वृद्धि होगी मित्रों, तरक्की होगी, क्योंकि ये शुभ ग्रह कर्म क्षेत्र पे दृष्टि कर रहे हैं। अपने सहयोगियों से अच्छा इनको सहयोग मिलेगा, सहयोगी उससे अच्छा सहयोग प्राप्त कर लेंगे। वो भी है, लेकिन षष्ठेश का भी ध्यान रखना पड़ेगा। षष्ठेश भी जा रहा है ये, तो षष्ठेश 11 जब जाएंगे यहाँ पे अपने से 11वां है ये, तो ये संघर्ष भी बढ़ाएगा। माता को कुछ न कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी दे सकता है। षष्ठेश जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ लग्नेश का भी मुख्य ग्रह तो लग्नेश का लग्न का ही फल है इस शुक्र को, लेकिन कहीं ना कहीं षष्ठेश जो है वो मूर्तिपूर्ण राशि है इसकी षष्ठम भाव की। तो ये कुछ बीमारी और समस्या, कंपटीशन ये कहीं ना कहीं जिस भाव में जाएगा वहाँ देगा। तो ये माता को कोई समस्या देते हैं, माता से संबंध में थोड़ी सी खराबी आ जाए, इस तरह की समस्या होगी। अब हम शुक्र को लग्न से चतुर्थ तक का हमने फल कहने का प्रयास किया मित्रों। तो आपने यदि अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए मित्रों। अगला हम पंचम से अष्टम के पाठ में आपसे पुनः मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।